जय माता दी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और यहाँ पे सुबह-सुबह का टाइम है। सुबह-सुबह का मतलब सारा काम मेरा हो चुका है, खाना-पीना बनाने से लेके नाश्ता-पानी मतलब सब कुछ हो चुका है और सबने नाश्ता-वास्ता भी कर लिया है और थोड़ा-सा मैं लेट उठी थी। लेट उठने का रीज़न भी था क्योंकि आज मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, तो हो सकता है कि बॉडी थोड़ी-सी सुस्ती फ़ील हो रही थी मुझे। मुझे लग रहा था कि तबीयत ख़राब है, लेकिन तबीयत ख़राब नहीं था, उसी की वजह से आज मैं मनी को भी स्कूल नहीं भेज पाई थी। जब उठी तब तो बहुत बेकार-सा फ़ील हो रहा था कि लग रहा था कि तबीयत ख़राब है, बहुत हरासमेंट टाइप का लग रहा था। लेकिन जब उठने के बाद से धीरे-धीरे अपने काम में जब लग गई तो फिर लगा कि नहीं, ये सब ठीक है। फिर करते-करते सब सही होने लगा और काम भी सारे हो गए थे। घर का क्लीनिंग से लेके खाना-पीना बनाने से लेके नाश्ता-पानी सब कुछ मेरा यहाँ हो चुका था। उसके बाद मैं जब सब काम-वाम कर ली, उसके बाद आराम से मैं नहा-धुआ के बाल-वूल भी आज मुझे वॉश करना था। तो बस मैंने बाल-वूल को वॉश किया, नहाया-धुआया, पूजा-पाठ किया और अचानक से दिमाग में आया कि जब टाइम भी है, अभी सारा काम भी हो गया है और मनी भी घर पर है, तो फिर आज चलते हैं कहीं घूमने। तो क्या ही घूमा जाए, जहाँ रहते हैं वहाँ मतलब इधर-उधर तो घूम भी नहीं सकते। या तो आपकी ज़रूरत की सामान है उसको आप लेने चले जाइए बाहर, या फिर ऐसे ही थोड़ा-सा निकल गए। तो मैं बस यही सोच रही थी कि क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। तो आज मैं जाऊँगी अपने ननद के घर। मैंने ऐसे ही डिसाइड कर लिया कि चलो एक बार पूछते हैं फ़ोन करके कि दीदी घर पर है या नहीं है। तो मैंने जब फ़ोन किया तो बोला उन्होंने कि नहीं, मैं घर पे हूँ। तो मैं बोली कि मैं आ रही हूँ। तो बोली वो कि ठीक है, आ जाओ। तो बस वहाँ मैं रेडी हो रही थी और मनी भी था घर पे, तो मैंने सोचा कि चलो आज छुट्टी है तो इसको भी ले चलते हैं, थोड़ा-सा बच्चों को भी घुमा-वुमा देना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे अपना रेडी-वेडी हो गई थी और बाल गीला था तो बस हल्का-हल्का ही इसको कॉम्ब किया, उसके बाद से क्लचर लगा लिया था। ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का-सा मॉइस्चराइज़र किया, लिपस्टिक लिया, लगाया और उसके बाद मैं यहाँ रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए, मनी यहाँ पे जूता-वूता पहन रहा है, इसको भी मैंने कपड़े-वपड़े अच्छे से पहना दिए हैं। तो हल्की अभी ठंड पड़ रही है और बच्चों के लिए तो भई हल्की हो या तेज़ हो, थोड़ा-सा भी ठंड लग जाएगा, बीमार हो जाएँगे तो फिर स्कूल का ही इन लोग का गैपिंग शुरू हो जाता है और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो गैपिंग करवाना अच्छा नहीं है। तो बस मैं यहाँ अपने पर्स को चेक कर रही थी और साथ में मैं भाभी को भी बोल दी थी चलने के लिए, तो वो भी अपना रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं अपना सब पर्स वर्स पहले चेक कर लेती हूँ क्योंकि निकलने से पहले बाहर एक बार पर्स चेक कर लेना चाहिए। पता चला कि पर्स ले लिया मैंने और बाहर निकलने के बाद कुछ है ही नहीं पर्स में। तो इसीलिए यहाँ मैं पर्स वर्स चेक कर रही थी और यहाँ रेडी हो गई थी और सारे रूम को भी एक बार चेक कर रही थी कि सबके लाइट वाइट भी ऑफ कर दूँ यहाँ पे। ताला चल लो वहाँ से। तो यहाँ पे मैं सारे रूम का लाइट वाइट सब चेक कर रही थी और उसके बाद मैं अब चलती हूँ बाहर क्योंकि थोड़ा-सा टाइम भी हो गया था और भाभी बाहर इंतज़ार भी कर रही थी। तो यहाँ मैं गेट गेट को लॉक कर दे रही हूँ, ताला-वाला बंद करूँ क्योंकि घर पे कोई था भी नहीं, बस मैं और मनी ही थे। तो बस हम ही लोग का घूमने का प्लान हुआ है, तो फिर हम लोग चलते हैं और यहाँ पे बस थोड़ा-सा जाएँगे, अपना मूड भी फ्रेश हो जाएगा क्योंकि घर पे बैठे-बैठे भी मन अजीब-सा हो जाता है। तो बहुत दिन बाद आज मैं जा रही हूँ दीदी के घर, तो साथ में भाभी को भी लूँगी और फिर वहाँ से जाएँगे हम लोग साथ में भाभी के घर और मिलते हैं आप लोगों से वहाँ पे। चलिए चलते हैं। तो यहाँ देखिए, भाभी के घर के पास मैं आ गई थी और यहाँ ये लोग खड़े होके इंतज़ार कर रहे थे और हनी भी आ चुका था और ये देखिए हनी क्या लेके आया है, ढेर सारा, इतना सारा नींबू जो कि बीएचयू से लेके आया है। तो वहीं से ये तोड़ के लेके आया था, तो मैंने बोला था कि मुझे नींबू चाहिए, थोड़ा-सा अचार-वचार डालूँगी, तो बस उसी के लिए ये नींबू लेके आया था। तो मैंने बोला कि उसको घर पे रख दो और यहाँ हम लोग निकल चुके हैं टेम्पू के लिए। यहाँ टेम्पू लेना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है और अपनी गाड़ी रहती है तो फिर आराम रहता है, लेकिन अभी कोई था नहीं हम लोग को छोड़ने वाला और हम लोग को अकेले निकलना था घूमने, तो क्या करेंगे, फिर तो टेम्पू ही एक सहारा है। तो थोड़ा दूर चलने के बाद हमें मिल जाता है टेम्पू, तो यहाँ हम लोग टेम्पू में बैठ गए हुए थे और टेम्पू भी उसके पूरा आगे भैया क्यों प्रॉपर नहीं जा रहे जितनी हैं? दूर हम लोगों को जाना था वहाँ तक न ले जाकर कुछ दूर पहले ही छोड़ता है। तो वहाँ से हम लोग पैदल दीदी के घर जाते हैं और ये देखिए हम लोग दीदी के घर पहुँच गए हैं। यहाँ सब लोग अभी बैठा है, बात कर रहा है। तो बस यहाँ हम लोग बैठे हुए थे
और हालचाल ले रहे थे, तो मैंने सोचा कि सबको ब्लॉग में दिखा देते हैं। तो ये है दीदी का घर। तो वहाँ पे दीदी की लड़की है, साइड में खड़ी है, और यहाँ पे भी कोई और नहीं था, बस दीदी और उनकी बेटी थी। और हम लोग यहाँ पे बैठे अपना अपना बात कर रहे थे, और थोड़ी देर बाद तो सोनी भी आ गई थी। तो यहाँ सारे लोग अपने अपने मतलब जहाँ बैठे, आजकल फ़ोन का ऐसा सिस्टम हो गया है कि अगर 10 लोग बैठे, 20 लोग बैठे, मतलब कोई भी हो, सबके हाथ में फ़ोन है, और सब 4 आदमी बैठा है तो बातें कम, फ़ोन अपना अपना सब ज़्यादा चलाते हैं। और पहले क्या होता था कि पहले अगर 1-2 लोग हैं तो बस ये होता था कि सारी बातें कर ली जाए, और क्या क्या बातें कर ली जाए ये भी समझ में नहीं आता था। तो बस यहाँ हम लोग बैठ के यहीं सब हालचाल कर रहे थे, बातें कर रहे थे, पुरानी चीज़ें को याद कर रहे थे। और यहाँ पे हो रहा था कि इन लोग को शादी में जाना है, तो शादी में जाना है तो कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी करना है, तो फिर से कुछ दिन बाद ये लोग आएंगे, दीदी के साथ शॉपिंग करेंगे साड़ियों की। तो ये मैं आपको दीदी का घर दिखा रही हूँ, थोड़ा ही दिखाऊंगी। तो ये है एंट्रेंस, ये मेन डोर था, यहाँ से ये एक रूम साइड में जाता है। तो ये है गेस्ट रूम, तो इसी में सोफ़ा वोफ़ा टेबल, मतलब ये बहुत पुराना मकान है। तो जिस तरीके से भी है, दीदी बहुत अच्छे से सजा कर रखती हैं, साफ़ सुथरा रखती हैं। तो ये बहुत पुराना मकान है, और ये एक तरीके से स्टोर रूम है। तो इसमें सारे कूलर वूलर और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं रहती हैं, बहुत कम जिनको यूज़ करती हैं दी, उनको यहाँ रखती हैं। और यहीं पर इन्वर्टर भी है। और यहाँ से आइए, ये है दूसरा रूम, तो इसको भी बेडरूम बना दिया गया है। यहाँ पे छोटा सा एक्वेरियम, अलमारी, मतलब कुछ भी है प्रॉपर तरीके से सबको सजा के रखती दीदी। और इसी के अंदर एक छोटा सा एक और रूम है, यहाँ देखिए मिरर रखा हुआ है, एक और अलमारी है, और ये खिड़की है। मतलब ये रूम सबसे ठंडा रूम रहता है, छोटा सा रूम है और सबसे ठंडा रूम रहता है। और यहाँ हूँ मैं। तो ये यहाँ से फिर एंट्री करेंगे, ये आंगन है, यहीं पे वॉशिंग मशीन, और जिसमें हम लोग बैठे थे ये वो रूम है। ये सबसे बड़ा रूम है, मतलब सब रूमों में से सबसे बड़ा रूम यही है। तो ज़्यादातर सारे लोग इसी में बैठते हैं। ठंड के दिन में सब लोग इसमें बैठता है, और गर्मी के दिन में जो इसके पहले मैंने आप लोग को रूम दिखाया उसमें सारे लोग बैठते हैं, क्योंकि वो रूम बहुत ठंडा रहता है। और गर्मी के दिन में सामने से धूप आती है, और अगर दीदी की छत पे चले जाइए तो सामने से गंगा जी इतनी सुंदर दिखती हैं ना, कि क्या ही बता जाए। ये है वॉश बेसिन, और इसी के बगल में ये वॉशरूम है। यहाँ दीदी अपना काम भी कर रही थी। और ये देखिए, सबसे अच्छा मुझे दीदी के रूम का लगता है तो वो है मंदिर। तो यहाँ पे इतना बड़ा पोस्टर राम दरबार का है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये है दीदी का मंदिर, और मंदिर को इन्होंने इतना अच्छा रखा है कि अगर आप पर्दा न भी लगाइए, जाली लगाइए, क्योंकि जाली लगाना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इतने चूहे हैं ना कि फिर वो घुस करके सब कुछ तहस नहस करने लगेंगे। तो दीदी ये मंदिर अपने हिसाब से बनवाई है, जाली उली लगवा के चारों तरफ से, और इतना सुंदर लगता है ये मंदिर। मैं तो जब आती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है ये मंदिर। यहाँ पे सारे देवी देवता, सब भगवान, सब मतलब सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। और मतलब मैंने बताया ना कि हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से, तो सब कुछ सजा धजा के रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, सब सारे देवी देवता, ऐसा एक भी भगवान नहीं है जो ना हो यहाँ दीदी के मंदिर में। तो बस थोड़ी देर के लिए खुलता है, और उसके बाद से फिर मंदिर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि चूहे घुस जाएंगे तो फिर याद नहीं रहेगा, तो सब कुछ खराब कर देंगे ये चूहे। तो यहाँ पे दीदी का ये मंदिर मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और ये है किचन, किचन देखिए कितना सुंदर है। तो मैं भी आपको किचन दिखाने जा ही रही थी, फिर याद आया कि अरे इसको बंद कर देते हैं दरवाज़ा को, नहीं तो फिर चूहे तुरंत आ जाएंगे इसके अंदर। तो मैं इसको फिर बंद करने आ गई थी। और चलिए आपको दिखाते हैं दीदी का किचन, जो कितने प्रॉपर तरीके से और कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। ये भी एक रूम ही था, लेकिन इसको किचन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये देखिए सारा किचन का सामान सब कुछ। और यहाँ पे बन रहा था चाय, और ये चाय इतना स्पेशल, इतना बढ़िया बनाती है ना कि फिर इसके हाथ का चाय जो एक बार पी ले फिर क्या ही कहना। और यहाँ पर ये जो आप एक गैस देख रहे हैं, तो इसका रीज़न है कि ये जो गैस था ये छठ के समय लगा हुआ था, या फिर मुझे याद नहीं आ रहा है क्यों ये है, लेकिन नीचे जो गैस रखा है वो जिसको 3 बर्नल वाला गैस कहते हैं, वो नीचे रखा हुआ है। और ये एक ही गैस अभी दीदी निकाली हुई है कि एक पे ही करो। और ये देखिए सारा प्रॉपर तरीके से, कितने अच्छे तरीके से दीदी सजा के रखी हुई है सारा सामान यहाँ पे। तो ये पूरा दीदी का घर था, जिसका मैंने आपको होम टूर दे दिया।
और ये इतना पुराना मकान है ना और इतनी पतली गली में है ना कि आते-आते मतलब यहाँ अंदर अगर चाहे कि टेम्पो आ जाए तो टेम्पो नहीं आ सकता। बाइक और साइकिल के अलावा इस गली में कुछ नहीं आ सकता। बनारस की तो गलियाँ ही फ़ेमस हैं, तो बस ये गली में घर है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग ज़रा-सा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग